खरकड़ा जी कह रहे थे कि मनोहर लाल जी ने जो पहले कलम से जो इस फाइल को जो ऊपर लाने का काम कराया था, और आप कह रहे हो कि हुड्डा साहब ने इसको करवाया था। तो आप क्या लगता है कि जनता को मतलब इस तरीके से बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा कि बार बार वो कुछ कह रहे हैं, आप लोग कुछ कह रहे हो? देखो, हम इस जनता के बीच में रहते हैं, हम किसी को बेवकूफ नहीं बनाते। हम जनता के प्यार और आशीर्वाद के साथ चलते हैं। झूठ बोलते हैं, बीजेपी का काम है झूठ बोलने का। रेल लाइन चालू होगी तो इसका जो है सारे के सारे कौन सी पार्टी अगर बात करते हो अपने जो है नंबर बनाने खातर, वोट बटोरने खातर इकट्ठे हो जाए, तो क्या लगा आपने? ऐसा नहीं है कि और भी काम जो पेंडिंग पड़े हुए भी होने चाहिए? 10 साल कांग्रेस भी रह ली, 10 साल बीजेपी भी रह ली, कांग्रेस सरकार थी ना तो उन्होंने कोई ध्यान दिया और ना बीजेपी देने लग रही। आपके आने वाली सरकार क्या कुछ करेगी भाई? HR न्यूज देखने भाई सर दर्शकों, विक्रम जांगड़ा की राम राम भाई। फिलहाल जो है महम के रेलवे स्टेशन में मैं मौजूद हूँ। पहले भी मैंने आप लोगों को महम के रेलवे स्टेशन की बहुत सारी वीडियो दिखा रखी है और यहाँ की जो जो कमियां वो मैंने आप लोगों को दिखा रखी है। लेकिन आज यहाँ पर एक खास प्रोग्राम है, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो यहाँ पर पधारने वाले हैं रेल के जरिए, रेल में यात्रा करके महम के रेलवे स्टेशन में पहुंचेंगे। और उनका स्वागत करने के लिए आप देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई है, बहुत सारे लोग आए हुए उनके चाहने वाले। तो साथ साथ में जो पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी हैं, उनके लड़के बलराम दांगी भी आए हुए हैं। एक बार उनसे मैं आप लोगों की मुलाकात करवा दूं हूँ और 2-4 सवाल हैं जो कि करने जरूरी हैं और आप लोगों के ही सवाल हैं, क्योंकि मैम के रेलवे स्टेशन के ऊपर अगर बात करा तो रेलवे स्टेशन तो बहुत सुंदर बना दिया, लेकिन यहाँ की सुविधाओं की अगर बात करा तो कोई भी सुविधा यहाँ पे नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पर आने के लिए जो रास्ता है वो भी बिल्कुल ख़राब है। आप लोगों ने वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। फिलहाल वीडियो को एक बार साथ साथ में शेयर कर दें और देखें बलराम दांगी यहाँ पर मौजूद है। आजा भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी भाई। सुख शांति? बस भाई ने देखा और सुख शांति होगी। 2014 से जो सपना देखने लग रही थी कि मैम के अंदर रेल आओगी, अब रेल चालन भी लागी है, कितनी खुशी है? ये सपना 2014 से नहीं था, उससे भी पहले के था। पहले का था। 2011 में भाई दीपेंद्र हुड्डा ने ये सपना हमारा साकार करने की नींव रखी थी कि उस दिन 2011 में ये हमारी जो रेल है ये पास हुई थी संसद भवन में। उसके बाद फिर रेगुलर ये प्रोग्राम चलता रहा, इसका प्रोसेस चलता रहा। और 2013 में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के राज में, कांग्रेस पार्टी के राज में 385 करोड़ रुपए जो आधी लागत वो उसमें पास करवाई थी, जो सारे जमीन एक्वायर वगैरह का जो भी था। और फिर रोड रेल रैली करी थी मैमासी में। उस दिन हमारे जो आज के हमारे प्रधान है खड़गे जी, उन्होंने वहां पे आकर इस रेलवे लाइन का शिलान्यास किया था। जिसके बाद कांग्रेस राज चला गया, बीजेपी का शासन आ गया, इन्होंने उस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर इन्होंने एक बात कही कि अब ये तो कहते हैं कि रेल लाइन पास ही नहीं हुई। फिर भाई दीपेंद्र हुड्डा ने 2015 में बाकायदा डाक के थ्रू मनोहर लाल खट्टर जी के पास वो पूरी फाइल भेजी, जिसमें उन्होंने सारे दस्तावेज डे बाय डे तारीखों के साथ उनके पास भेजा कि भाई ये देखो उस दिन ये हमारी रेल मंजूर हुई थी, उसके बाद इतना पैसा अलॉट हो चुका है और इतना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जा चुका है सारा, और ये तो आज बेमतलब का श्रेय लेने लग रहे हैं। सरकार बदल गई, प्रोसेस चलता रहा, आज इनका राज है। बलराम भाई साहब एक बात बताओ, पीछे जब बीजेपी वाले प्रोग्राम कर रहे थे, खरकड़ा जी कह रहे थे कि मनोहर लाल जी ने जो पहले कलम से जो इस फाइल को जो ऊपर लाने का काम कराया था, और आप कह रहे हो कि हुड्डा साहब ने इसको करवाया था। तो आप क्या लगता है कि जनता को मतलब इस तरीके से बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा कि बार बार वो कुछ कह रहे हैं, आप लोग कुछ कह रहे हो? देखो, हम इस जनता के बीच में रहते हैं, हम किसी को बेवकूफ नहीं बनाते। हम जनता के प्यार और आशीर्वाद के साथ चलते हैं। झूठ बोलते हैं, बीजेपी का काम है झूठ बोलने का। अब फिर उसके बाद ये आप कागज उठा के देख लो, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता थोड़ी ना है। उस टाइम पे ये पास हो चुकी है। उसके बाद फिर मनोहर लाल खट्टर जी का आपने बयान भी सुना होगा कि भाई ऐसी कोई प्रोसेस ही नहीं है कि जिसमें ये रेल लाइन हो। लेकिन उसके बाद फिर कहाँ से आ गई एकदम, वो भाई दीपेंद्र हुड्डा की पास करवाई हुई रेल है और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने उसके वो पैसे जो स्टेट का हिस्सा, ये तो आप देखो उस टाइम के। उसके बाद जो मंत्री थे उन्होंने स्पेशल ये बयान भी दिया है कोर्ट उसमें अपने लोकसभा में कि भाई इतने पैसे ये आए हैं और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने अलॉट किया है। तो आप झूठ कौन बोल रहे हैं? तो आप लोग भी बुद्धिजीवी हो। अच्छा, आप एक बात बताओ, जैसे देखो ये थोड़े दिन पहले बीजेपी वाले प्रोग्राम कर, जैसे मैंने आपको बताया, और आज दीपेंद्र साहब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैम हल्के के अंदर बहुत ऐसे कार्य हैं जो कि अधूरे पड़े हैं आज दिन। अगर रेल लाइन चालू होगी तो इसका जो है सारे के सारे कौन सी पार्टी अगर बात करते हो अपने जो है नंबर बनाने खातर, वोट बटोरने खातर इकट्ठे हो जाए, तो क्या लगा आपने? ऐसा नहीं है कि और भी काम जो पेंडिंग पड़े हुए भी होने चाहिए? सुनो, अब आपको सीधी सी बात मैं आप को बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पे 2 मेन प्रोजेक्ट भाई दीपेंद्र हुड्डा जी लेके आए थे। एक तो ये अपना रेल लाइन वाला,
और उसके बाद दूसरा जो हमारा एयरपोर्ट था यहाँ पे, जो हमारी बहनी बैरो, सिसर और ये अपना बटेसरा की जो थलियों के बीच में यहाँ पे जो वो हमारा जो वो था एयरपोर्ट, ये बीजेपी वाले उसके लिए क्यों नहीं कह रहे? वो पास हो गया था सारा सारा सब कुछ, सर्वे भी हो गया था। आप लोगों को भी पता है, बुद्धिजीवी हो, सारे इस इलाके के बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे पता कर लो, सारा सब कुछ पास हो गया था कागजों में, और लोकसभा में बयान भी है। उसको वहां पे लेके गए, हम वहां के लिए खिलाफत नहीं कर रहे, वहां पे और बना लो भाई, लेकिन जो हमारा यहाँ पे था, जो ये हरियाणा बीजेपी के नेता है, उस उन्होंने कभी किसी ने कोई बात ही नहीं की कभी भी कि भाई यहाँ का जो सामान जो यहाँ पे आया था, हमारा प्रोजेक्ट इतना बड़ा, और अगर वो प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाता तो मैं मानता हूँ कि मैं मलके गया तो कम से कम मेरे ख्याल से हजारों बच्चों को रोजगार और हर एक आदमी को रोजगार यहाँ पे मिलता। ये बेमतलब का अपना वो कर रहे हैं। एक आने का जो रास्ता है वो शायद आपने भी देखा होगा, इसके बारे में क्या विचार कर रही है? पैसा पाने का रास्ता गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है, जिसकी सरकार होती है उसकी जिम्मेवारी बनती है। इस रास्ते की ना वो होने की वजह से तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना पानी की सुविधा इसमें, ये ना होने की वजह से तो इन्होंने जो बड़म्बा में किया था वो इसी वजह से किया था। बड़म्बा हॉल्ट है हमारा, और ये हमारा वो है स्टेशन है मेन, तो यहाँ पे करना चाहिए था। मतलब मैंने राज जो बड़म्बा के अंदर प्रोग्राम कराया गया था वो ये था कि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं आने के लिए, जनता उसके ऊपर ध्यान नहीं दे हुआ है, इसलिए जो बड़म्बा है। और मैं आपको बताऊं यहाँ पे इतना बुरा हाल था, मैंने प्रेस में भी देखा था, मीडिया में भी देखा, उसके बाद हमने इसको प्लान करवाया ताकि आज का जो ये हमारा प्रोग्राम है या और भी आने जाने वाले जो लोग हैं, मैंने परसों रात को इसको ठीक करवाया था ताकि किसी को असुविधा ना हो। लेकिन आप ये देखोगे कि रात को फिर उसमें पानी छोड़ दिया गया किसी शरारती तत्व ने। मैम हल्के की चुगरदा की बात, आसपास इतने भी गांव है, उनकी एक मेन प्रॉब्लम इस रेलवे स्टेशन को लेकर है। रेल तो आगे स्टेशन भी बन गया, लेकिन मैम से बहुत दूर है वो। इसमें आम जन जो परेशान है, उस टाइम पे हो सकता है कांग्रेस का, बीजेपी का, किसी का भी ध्यान नहीं था क्या? देखो मेरी बात सुनो भाई, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, एक सिस्टम के हिसाब से बनता है, दूर बना या नजदीक बना। थोड़े दिनों में आप देखोगे तो रोहतक का जो बस स्टैंड, जो नया बस स्टैंड है, उसको भी कहते थे बहुत दूर है, कहते थे पहले बहुत दूर है, लेकिन आज वो बिल्कुल शहर के बीच में आ गया। तो शहर से जिस तरफ हमारे स्टेशन हो गए या बस स्टैंड हो गए या एयरपोर्ट हो गए, उस तरफ अपने आप बसासत बढ़ती चली जाती है, और टाइम के साथ आएगा, टाइम के साथ ये सारा कांग्रेस राज में पूरे सिस्टम के साथ बनाया हुआ है, उस हिसाब से। भाई साहब बिल्कुल लास्ट सवाल है मेरा, मैम हल्के के अंदर ना पानी की सुविधा है, जो अवैध कॉलोनियां ना उनकी कोई व्यवस्था है, और जो 2004 में मैम के लिए डेवलपमेंट प्लान बनाया था, वो जो 2021 में होना था, उसकी तरफ भी आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। क्यों? 10 साल कांग्रेस भी रह ली, 10 साल बीजेपी भी रह ली, कांग्रेस सरकार थी ना तो उन्होंने कोई ध्यान दिया और ना बीजेपी देने लग रही। आपके आने वाली सरकार क्या कुछ करेगी? भाई देखो पत्रकार भाई, कांग्रेस के राज में जितने मैम में मॉडल स्कूल बना, पॉलिटेक्निक बना, स्टेडियम में साई सेंटर बनवाया, जो आज जर्जर बना के रख दिया इस बीजेपी सरकार ने, वहां पे इतना बढ़िया साई सेंटर बनाया था, लेकिन इन्होंने उसके आगे कोई काम नहीं। सरकार बदल गई, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए था कि फायदा किसको होता है, फायदा किसको होता है, लोकल आदमियों को होता है, हमारी जनता को होता है, नौजवान भाइयों को होता है, लेकिन इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। मिनी सेक्रेटेरिएट, नई तहसील, सारे एक जगह। वो आप ये बताओ, आप बीजेपी की सरकार में कौन सा क्या इन्होंने क्या करके दे दिया? सारे बिजली की समस्या बहुत बड़ी है, पीने के पानी की समस्या, खेतों में पानी की समस्या। एक ये डिग्गी बनाई थी स्पेशल मैम शहर के लिए, इन्होंने उसकी मिट्टी तक निकलवाने का काम नहीं कर सके। आज हमारी मैम शहर की जनता बिल्कुल त्राई त्राई मची है। 29 करोड़ पास होने के बाद भी लोग खारा पानी पीने के लिए मजबूर। कहाँ लग रहे हैं 29 करोड़? ये तो उनसे पूछो ना, मेरे से तो, मैं तो कह रहा हूँ कोई काम ही नहीं हुआ। ये तो वो आपकी सरकार आने के बाद क्या करने वाली है? हमारी सरकार आने के बाद जिस हिसाब से 10 साल में कांग्रेस राज में जो काम, विकास के काम हुए हैं, आने वाले जो टाइम है, थोड़े दिनों की बात है, 5-6 महीने की बात है, अभी तो लोकसभा का इलेक्शन है, ये हम जीतेंगे और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को लोकसभा में भेजेंगे, और उसके बाद जो विधानसभा का इलेक्शन आएगा उसमें बहुत बढ़िया तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और आने के बाद जो भी अब समस्याएं हैं उनको हम सभी का समाधान। मेरी बात आपने कड़वी लागत और जनता ने भी लागत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे बीजेपी ने मीठी गोली पकड़ा दी, कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस सरकार भी जो मीठी गोली पकड़ा कर जनता को बेवकूफ बना दी? ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो कांग्रेस राज के 10 साल उठा लो आप, शहर में कितने काम हुए हैं? सारे काम तो हुए। एक को नहीं, सबसे जो पिछड़ा अगर कस्बा की बात करें तो मैम शहर है, वो मैम सर, मैम NH10 बेल्ट का जो मैम है, कुछ भी काम नहीं है मेरी भाई। मिनी सेक्रेटेरिएट, साई सेंटर, सारा मॉडल स्कूल, और भी अनेकों बहुत से काम हैं जो सारा शहर को पक्का कराया।
सीवर सिस्टम में अब कांग्रेस राज में बनवाया गया, स्पेशल मैम शहर की डिग्गी बनाई। भाई साहब आप तो कह रहे हो कि इतने काम हो गए, लेकिन जनता फिर भी नू कहने लग रही है कि कोई भी काम नहीं, और परेशान होने लग रही है, हर रोज समस्याएं देखने में लग रही है। वो 10 साल कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही। आज पिछले 10 साल से बीजेपी का राज है, इन्होंने भट्ठा बिठा के धर दिया, कोई काम ही तो नहीं करा ना भाई। आपस में एक दूसरे को लड़ाना, जात पात की राजनीति करना, धर्म की राजनीति करना, ये है। कहाँ इन्होंने, कहाँ कहते थे मोदी जी पहले कहते थे इनकी वो गारंटी, कहाँ गई वो 100 स्मार्ट सिटी? आप भी बताओ 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गई? कहाँ गया वो काला धन? पहले हम लेके आएंगे, नौकर कहेंगे 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गया इस साल 2 करोड़ रोजगार? रोजगार की हमारे सबसे बड़ी समस्या रोजगार की। आज नौजवान बच्चे को कहीं भी रोजगार नहीं है, इन्होंने सोचना चाहिए। तो कांग्रेस राज आएगा दोबारा से, फिर दोबारा बढ़िया तरीके से वो करके और बच्चों को रोजगार भी देंगे, और जो जो ये काम रुके हुए हैं इनको हम पूरा करके देंगे। बहुत धन्यवाद। तो वह फिलहाल जो है आप लोगों ने पूरी की पूरी वीडियो देख ली है, और भाई साहब जो कह रहे हैं इनके बारे में आप लोगों के क्या कुछ विचार है, मैं कमेंट करके आपने जरूर बताना। और बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार में कौन से काम अच्छे और कौन से नहीं हुए, वो भी अपने कमेंट के जरूर बताना। वीडियो को फिलहाल ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, फिर से मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।